नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक और चलिए दोस्तों बात करते हैं आज कॉस्ट सेंटर के एक और नए मेथड की। इस मेथड में मैं आप लोगों को कॉस्ट सेंटर की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ नया मिलेगा। जैसे आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का जो इस्तेमाल है वो कैसे करते हैं ये आपने पहले भी सीखा होगा, लेकिन अब यहाँ पर एक नया मेथड आप लोगों को सीखने को मिलेगा और ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टेली प्राइम 2.0.1 में। और आइए देखते हैं ये कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें मैंने लिखा है कि मेरे को एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे करना है 65,000 रुपीज़ का, लेकिन इसके अंदर मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट्स के मेथड्स बता रखे हैं और मेथड्स के अंदर भी सब मेथड्स बता रखे हैं। यानी अगर आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है तो दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट सेंटर कैटेगरी। लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ये कैसे करते हैं इसको मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको यहां दिखा दें तो ये है हमारी कंपनी जिसके अंदर मैंने कॉस्ट सेंटर की कंपनी बना ली है। अब इसमें मैं F11 करके कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन करने वाला हूं यस, और जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को यस किया उसके बाद अब मैं यहां पर जाऊंगा कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है मुझे, तो क्रिएट सेक्शन पे चलते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्रेस करना है शो मोर, और शो मोर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कैटेगरी भी मिल रही है और कॉस्ट सेंटर भी मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी और साथ में आपको कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आप लोग कॉस्ट सेंटर बनाएंगे और कैसे आप कैटेगरी बनाएंगे, जिससे कि आप सारी एंट्रीज कर पाएंगे और उसी मेथड से करेंगे जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो कैटेगरी बनाइए जो कि है नई कैटेगरी, और यहाँ पर आप कैटेगरी का नाम देंगे एडवर्टाइजमेंट। तो यस, हम लोग यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी बना ली है और यहाँ पर रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों ऑप्शंस को मैंने कर दिया है यस। और जैसे ही मैंने दोनों ऑप्शन को यस किया उसके बाद अब मैं चलता हूं यहां पर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करता हूं, और कॉस्ट सेंटर जो मुझे क्रिएट करना है वो सभी के सभी कॉस्ट सेंटर्स मुझे बनाने हैं एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी के अंदर। और मैं रिपोर्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऐसे ही शो होगा, लेकिन इसके लिए मुझे कैसे क्रिएशन करना है ये ध्यान से समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं। पहला जो कॉस्ट सेंटर है हमारा पोस्टर के नाम से है, तो यहां पर मैं पोस्टर क्रिएट कर लेता हूं। अब मेरे को पोस्टर को प्राइमरी के अंदर रखना है, क्योंकि पोस्टर के अंदर कोई सब ग्रुप नहीं है, इसलिए मुझे पोस्टर को प्राइमरी ग्रुप के अंदर ही रखना है। प्राइमरी मतलब नया ग्रुप, और यहां पर पोस्टर में ऐसा कुछ नहीं करना। उसके अलावा लीफलेट के अंदर भी अगर आप चेक करें तो लीफलेट के अंदर भी ऐसा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको लीफलेट कैटेगरी भी बिल्कुल सिंपल तरीके से लीफलेट कॉस्ट सेंटर भी आप लोग को सिंपल तरीके से बना लेना है और इसे भी आप प्राइमरी के अंदर ही रखेंगे। और जैसे ही आपने इसे प्राइमरी के अंदर रखा उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर आता है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर को आप यहां पे क्रिएट करेंगे, और न्यूज़पेपर को जब आप क्रिएट करेंगे तो यहां पर आपको न्यूज़पेपर क्रिएट करना है, उसको भी प्राइमरी के अंदर ही क्रिएट करना है। लेकिन न्यूज़पेपर क्रिएट करने के बाद आपको काफी सारे और कॉस्ट सेंटर्स भी क्रिएट करने हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो न्यूज़पेपर आपने प्राइमरी के अंदर क्रिएट कर लिया है, लेकिन न्यूज़पेपर का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर आने वाले कॉस्ट सेंटर्स का। तो अब आपने न्यूज़पेपर क्रिएट कर लिया है, उसके बाद आपको इसके अंदर के सब ग्रुप्स भी क्रिएट करने हैं। तो वो कैसे होंगे, इसके लिए आपको इसका कॉस्ट सेंटर कॉपी करना होगा। यानी अब आप जो कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया नाम यहां पर दे देंगे और इसको लेंगे कौन सी कैटेगरी के अंदर, इसको आप सब ग्रुप दे देंगे कि भाई ये जो पार्ट है वो आपका न्यूज़पेपर का ही पार्ट है। तो यहां पर आप लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया बनाना तो है, लेकिन इसे आप लोगों को प्राइमरी नहीं रखना, इसे आपको बताना पड़ेगा कि ये न्यूज़पेपर के अंडर ही कवर हो जाए। तो यहां पर न्यूज़पेपर ले लीजिए। इसी तरह से आप लोग को दूसरा जो प्रोडक्ट है, दूसरा जो पेपर है वो आप बताइए हिंदुस्तान टाइम, और हिंदुस्तान टाइम्स को भी जैसा कि आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइप को भी आप लोगों को सेम यहां पर न्यूज़पेपर के अंडर ही बना देना है सिंपल तरीके से। उसके बाद आप यहां पर आइए नवभारत टाइम्स, तो नवभारत टाइम्स को भी आपको इसी तरीके से क्रिएट करना है। तो ये देखिए नवभारत टाइम मैंने क्रिएट कर लिया है जो कि अंडर रहेगा न्यूज़पेपर के अंदर ही। तो यहां पर आप न्यूज़पेपर ले लीजिए।
तो ये आपका काम हो जाता है। उसके बाद आप चेक करिए, नेक्स्ट है वेबसाइट। तो वेबसाइट आपका नॉर्मल है, तो इसके अंदर आप लोग को कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है, लेकिन प्राइमरी के अंदर तो इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला है बैनर। तो बैनर को भी आपको सेम इसी तरह से क्रिएट कर लेना है, जो कि है प्राइमरी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई सब ग्रुप नहीं है। और इसके बाद बात करते हैं न्यूज चैनल। तो पहले आपको न्यूज चैनल प्राइमरी के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने न्यूज चैनल को प्राइमरी के अंदर क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मैं इसके सब ग्रुप्स को भी कॉस्ट सेंटर के अंदर बनाऊंगा। तो यहां पर मैंने बीसीसी न्यूज को क्रिएट किया और इसको मैंने ले लिया किस ग्रुप के अंदर, और इसका सब ग्रुप मैंने बता दिया कि भाई ये जो आपका बीसीसी न्यूज है वो न्यूज चैनल के अंदर कवर होगा। तो यहां पर आपको न्यूज चैनल सिलेक्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको स्टार न्यूज को भी न्यूज चैनल के अंदर ही लेना है। तो यहां पर स्टार न्यूज लीजिए और उसको भी न्यूज चैनल ग्रुप के अंदर ही ले लीजिए। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे कॉस्ट सेंटर तैयार है। अब चलिए देखते हैं इसकी एंट्री आप कैसे पास करेंगे। तो यहां पर मैं चलता हूं वाउचर पर। मैंने यहाँ पर कोई भी डेट ले ली है, और क्योंकि एंट्री डेट नहीं लिखी है मैंने, तो यहाँ पर आपको कोई भी डेट लेने की परमिशन है, आप ले लीजिए। उसके बाद आप एंटर प्रेस करिए और यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करिए जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट ही पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट का लेजर बनाएंगे और उसे लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जैसे ही आप लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको यहाँ पर F12 प्रेस करके कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन लाना होगा, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेजर। इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे उसके बाद आप टोटल अमाउंट जो कि है आपका 65,000 रुपीज का, वो आप यहां पर बता दीजिए। और जैसे ही आप बता देंगे उसके बाद आपको अपनी कैटेगरीज को बताना है। तो मेरी कैटेगरी तो आपकी एडवर्टाइजमेंट ही है, जिसके अंदर सारे के सारे कॉस्ट सेंटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे को यहां पे सारे के सारे कॉस्ट सेंटर्स लेने हैं। सबसे पहले मुझे लेना होगा पोस्टर। तो यहां पर मैं पोस्टर लूंगा और पोस्टर लेने के बाद इसके अंदर अमाउंट बताऊंगा 1500 रुपए। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर लेना है, दैट इज लीफलेट। तो लीफलेट के अंदर आप बता दीजिए 1000 रुपीज। उसके बाद आप नेक्स्ट लीजिए और नेक्स्ट है आपको न्यूज़पेपर नहीं लेना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, न्यूज़पेपर के सब ग्रुप्स लेने। मान लीजिए न्यूज़पेपर का फ्यूचर में अमाउंट पता चलता है और उसके अंदर नहीं बताता है कि किस के ग्रुप के अंदर आना है, तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पर बताया गया है, तो मैं यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया सिलेक्ट करूंगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया सिलेक्ट कीजिए। उसके अलावा आप हिंदुस्तान टाइम्स सिलेक्ट कीजिए और हिंदुस्तान टाइम्स में आप 12,000 बताइए। और उसके बाद अगला जो है नव भारत टाइम, तो आप नव भारत टाइम के अंदर आप बता दीजिए 18,000 रुपये। और उसके बाद है नेक्स्ट जो कि है वेबसाइट। तो वेबसाइट के अंदर आप बता दीजिए 4,000 रुपये। तो यहाँ पर आपने 4,000 बता दिए। उसके बाद आप यहाँ पे बैनर ले लीजिए। बैनर, तो बैनर लेने के बाद उसके अंदर ले लीजिए 5,000 रुपये। और 5,000 लेने के बाद अगला जो है आप लोग का न्यूज चैनल। और न्यूज चैनल के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया सेम कि आपको अंदर के प्रोडक्ट्स को लेना है। तो बीसीसी न्यूज़ आप ले लीजिए जो कि है 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये लेने के बाद लास्ट है आपका स्टार न्यूज़ जो कि है 5500 रुपये। तो ये हो गए पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन। अब दोस्तों जब इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे तब आपके क्लासिफिकेशन बिल्कुल सही तरीके से दिखाई देंगे। चलिए इसे एक्सेप्ट करते हैं और इसकी पेमेंट हम लोग को करनी है SBI के थ्रू। तो यहाँ पर हम एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं SBI। तो यहाँ पर मैंने SBI बना लिया है जो कि मुझे रखना है अंडर बैंक। तो मैं यहां पर बैंक रख लेता हूं और उसके बाद इसके अंदर तो कॉस्ट सेंटर नो रहेगा और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। तो यहां पर आप एंटर प्रेस करिए और ये एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी रिपोर्ट कैसी दिखाई देगी। डिस्प्ले के अंदर आप जाएंगे और डिस्प्ले के अंदर जैसे ही आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर कॉस्ट सेंटर पर जाएंगे, वहां पर आपको कॉस्ट सेंटर की कैटेगरी वाइज समरी दिखाई देगी। तो आप इस पर क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सारे के सारे कॉस्ट सेंटर दिखाई तो दे रहे, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता चल रहा कि जो न्यूज़ चैनल है उसके अंदर कितने हैं, क्या क्या कैटेगरीज है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं न्यूज़ चैनल के अंदर, तो ये सब नहीं दिखाई दे रहा। तो आपको पर इतना करना है, इस स्क्रीन पर F12 प्रेस करना है और F12 प्रेस करने के बाद आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंड ऑल लेवल डिटेल्स, ऑल लेवल डिटेल्स फॉर्मेट। तो आप इसे यस करिए। जैसे ही आप यस करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे अब आप देख सकेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट के अंदर सारे के सारे
कॉस्ट सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं और उसके सब ग्रुप्स जो आपने बनाए थे वो भी आपको यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर न्यूज चैनल के अंदर हमने 2 न्यूज चैनल बनाए थे जिसके अंदर अमाउंट आप लोग को यहां पे दिख रहा है, और उसके अलावा न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप देखें तो न्यूज़पेपर के अंदर भी आप लोगों को ये तीनों के तीनों कॉस्ट सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर अभी कोई अमाउंट नहीं डाला है और न्यूज़ चैनल के अंदर कोई अमाउंट नहीं डाला है, इसलिए वो खाली हैं और बाकी जहां पर भी अमाउंट है वो आप लोग को शो हो रहा है। तो इस तरीके से आप सारी की सारी एंट्रीज यहां पर चेक कर सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आप रिपोर्टिंग भी देख सकते हैं। तो ये एक बेहतर मेथड होता है जिससे कि आप कॉस्ट सेंटर को एक बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉस्ट सेंटर का ये तरीका काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, और अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।